2 साल से तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है और तुमने आज तक किसी को बताया नहीं। कौन यकीन करता मैडम? हाँ, ये बात भी सही है, यकीन कौन करता है ऐसी बात पे। अरे वाह, ये स्केचेस तुमने बनाए हैं? जी। इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा बनाया तुमने। ये पता है कैसा लग रहा है? पुरानी फिल्में जो होती थी नाग नागिन वाली, वैसे कॉस्ट्यूम्स की याद आ रही है। दरअसल क्या है ना कि मुझे ऐसे कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई नो, सुन के थोड़ा अजीब लगेगा पर ये पहन के खुद को ही नागिन सा फील करने लगती हूँ। नहीं नहीं, इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन है। पता है क्या, जब हम भी कभी कभी जब ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं ना तो खुद को पायलट समझने लगते हैं। सो, बताइए शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कीर्ति, कीर्ति, हम तुमसे बात कर रहे हैं। कीर्ति, कीर्ति नहीं हूं मैं, नागिन हूँ, नागिन। नागलोक की सर्वशक्तिमान इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। क्या तुम ये क्या कह रही हो? स्वर्ण रेखा नाम है मेरा। दूर हटवा वरना तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। 1 मिनट कीर्ति, क्या हो गया है तुम्हें? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चली जा यहाँ से वरना बेमौत मारी जाएगी। ओके, ठीक है ठीक है, हम दूर रहेंगे। हम तुम क्या चाहती हो? नाग चाहिए मुझे, नाग। बरसों से भटक रही हूँ उसके लिए। जन्मों जन्म के प्रेमी हैं हम। वो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ, ओके, ठीक है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। हम ढूंढ के लाएंगे तुम्हारा नाग, ठीक है? हम जा रहे हैं। पक्का मैडम से कीर्ति के अंदर नागिन को देखा है, इसीलिए तो हड़बड़ी में हमें ऑर्डर देकर कुछ तो हुआ है कमरे के अंदर। 100% सीनियर सुंदरी और नागिन फेस टू फेस। बिग ट्विस्ट इन द केस। नहीं, हुआ क्या पुष्पा जी? हाँ, सांप ठीक तो है ना? हाँ? सांप का मामला ठीक तो है ना? नहीं, वो सब ठीक है। करो, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक। सुनो, मैडम सर ने कहा है कि आज रात कीर्ति को हम यही थाने में लाकर रखेंगे और फिर देखेंगे वो सांप आता है कि नहीं। और वो सर्प मित्र है ना नुकुल, उसको भी बुलाकर रखने के लिए कहा है मैडम सर ने। लगता है आज को बवाल होने वाला है अपने थाने में। हाँ, सुनो करीना। जय हिंद मैडम। जय हिंद। हमको तुमसे कुछ बात करना है। मुझसे? हाँ, तुमसे। वो नागिन बनाओ हमको। हाँ? मतलब नागिन कैसे बनते हैं उसका एक्टिंग सिखाओ हमको। तुम्हारा फिल्मी नागिन कैसा होता है? तुम्हारा शूटिंग में हमको नागिन बनना है और हमसे नागिन वाला एक्टिंग हो नहीं रहा है। वहाँ पे डायरेक्टर चिल्ला रहे हैं, शूटिंग रोक दिया है, हल्ला मच गया है वहाँ पे। सिखाओ जल्दी। देखा करी अम्मा, कितना मुश्किल होता है एक्टिंग। इसे हर किसी के बस का बात नहीं होता, बहुत रेयर टैलेंट होता। जैसा हमें दिया है भगवान ने। ये बाप रे। हाँ, गुरुजी जैसे। मतलब कुछ भी बोलना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता। देखा? सुनो, ज्यादा गुब्बारा बनने का जरूरत नहीं है। हमको कोई शौक नहीं है ये रेयर टैलेंट का। तुम्हारे लिए कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी लिए उसको निभा रहे हैं बस। अब सिखाओ जल्दी कैसे बनते हैं नागिन। नागिन सीख रहे, नागिन कैसे बनना है। कुछ कहा आपने पुष्पा जी? माँ बोल रही थी कि नागिन बनना सीख रही है। नहीं, बोली आप। क्या? बोली। नहीं, हम पूछ रहे थे कि कुछ चाय वाय कॉफी पिएंगे आप? सिखाओ। फॉलो मी। पहले हाथों को ऐसे ज्वाइन करके नो, ऐसा वेव। अम्मा,
ऐसा नहीं होता करी अम्मा, एक्टिंग में थोड़ा शेमलेस होना पड़ता, दिल खोल के परफॉर्मेंस आता फिर। अब कुछ वो तुमको ना तुम्हारा शर्म का बैरिकेड लाना पड़ता। तुम कैसा अपना गुंडों को जाके एकदम बेशर्म जैसा मारता, बिल्कुल शर्म नहीं आता तुमको कि मेल होता फीमेल होता, बस डिशुम डिशुम डिशुम। ऐसा एक्टिंग करो अंदर से एकदम बिना शर्म के करो। इस हिसाब से तो पुष्पा जी कितनी बेशर्म है। क्या क्या क्या? हाँ? तारीफ तारीफ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तारीफ हो रही है आपकी। गुड गुड गुड, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा, अब मैं तुमको हिस करना सिखाता। ऐसा अच्छे से अपना टंग को अच्छे से बाहर निकालो, शर्मा मत ऐसे। आइयो अम्मा, कैसे समझ, जैसे डॉग पानी नहीं पीता वैसा वैसा करो। हाँ यस गुड करी अम्मा, गुड, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा किया। अभी तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। हाँ, तकली एक्शन बोलो। प्यार भरा एक्शन। दरोगाची देखी तो बहुत, मगर तुम सा ना देखा। परफेक्ट। ये देखा 40% मैं तुम्हारे जैसा बन गया, बस थोड़ा सा और बाकी, फिर मैं भी कंटाप क्वीन करिश्मा बन जाएगा। कैसा सिस्टर, चला गया इग्नोर करके। देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज हम उस नाग को पकड़ लेंगे, है ना? समझ लो आज से तुम्हारे ये पुनर्जन्म के प्रेम का टंटा हमेशा के लिए खत्म। हाँ लग रहा है ना? सॉरी गुरुजी, तुम एकदम करेक्ट बात बोलता, तुम्हारी लाइफ का टेंशन सॉल्व होता। इफ दिस प्लान डज नॉट वर्क, आई हैव प्लान बी। वाओ करू, यू हैव प्लान बी। हाँ, व्हाट प्लान बी? मैं ना नकली नागमणि लेकर आता और नागमणि के आसपास नागिन बनकर नागिन डांस करता, ये बाप रे। और फिर मेरा डांस देख के नाग मेरे पे लट्टू होता, तुमको छोड़ के मेरे हुस्न के जाल में कैद होता, और फिर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये मेरा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा ना फिर। ये सच में भौकल वाली करिश्मा मैडम ही है ना? हाँ वही। वही तो है, वरना और कौन होगी? हाँ, तुमको क्या लग रहा है हम उनकी जुड़वा बहन को लेकर घूम रहे हैं क्या? वही तो है ये। जी, हाँ, वो क्या है कि सुलझाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो ऐसे आ रही है। हाँ, डेडिकेटेड। ड्यूटी के लिए अपना समर्पण दिखा रही वो। हाँ। चल बिल्ले हम आते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम चीते? हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं वो संतू जी अकेले सो रही है ना, तो हम सोच रहे हैं कि जाकर एक बार देख लेंगे। आराम से सो तो रही है ना वो। संतू जी अकेले? सोने के बाद किसको पता चलता है अकेला है कि दुकेला? हाँ, अपने क्वार्टर में भी तो अकेले सोती है ना इतने सालों से। नहीं यही रुको, कहीं नहीं जाओ, यही रुको। क्या हो जाता है लोगों को जब लोग 55 की एज क्रॉस कर लेते हैं? क्या समझते नहीं है? नौजवान बच्चे उनकी उमंगें समझते नहीं है, ऐसे कैसे रोक सकते हैं? क्या कहा? ये नाग कब आएगा माँ, कब आएगा नाग? आएगा नाग, आएगा जरूर आएगा। आते ही ना हम उसे दबोच लेंगे। कहाँ जा रहे? बैठो, आएगा ना वो, यहीं आएगा। कब आएगा नाग? इतनी नींद आ रही है कि हम अपनी आंखें नहीं खुली रख पा रहे। माँ तुम बिन बजाओ,
हैं? वो सांप सुनेगा, खींचा चला आएगा माँ। बिन बजाओ। ओहो टकली बिल्ला, वो नहीं सुनती। क्यों? वो बहरा होता है? नहीं नहीं, क्योंकि नाक को कान नहीं होती। अच्छा, सांप को कान नहीं होती, दिल होती। पिछले जन्म से इस जन्म तक पीछा करने को होती, हम सबका नींद हराम करने को होती। ये अपनी किस्मत पे रोती, इसके चक्कर में हम सब ने अपना चैन सुख कुर्बान करने को होती। करूं मैं रात भर एक पल नहीं सोती और तुम कहती सांप को कान नहीं होती। माँ तुम बिन बजाती, सांप आती, हम सब उसको पकड़ती। बिल्ले बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, हम बीन बजाते हैं। भागे भागे। सॉरी। आखिर में मेरे जन्मों की तलाश खत्म हुई, मुझे मेरी नागिन मिल गई। देखा देखा मैडम से, देखा हम कह रहे थे ना कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, मगर आपने हमारा दिल तोड़ा मैडम से। आपने हम पर भरोसा नहीं किया। देख लिया आपने अपनी आंखों से। क्या आप अभी भी आप यही कहेंगे कि ये सब नाग नागिन पुनर्जन्म ये सब बकवास है, ये सब किस्सी कहानियां हैं? मुझे तो क्लाइमेक्स भी मालूम होता। धीरे धीरे कीर्ति को अपना पिछला जन्म याद आता। हाँ? फिर एक दिन कंप्लीट मून लाइट में, पारस मणि की लाइट में, नाग के राइट में वो धीरे धीरे नागिन का रूप लेता। बाप रे। उसके बाद नाग और नागिन का लास्ट डुएट, पिक्चर एंड द एंड। आप थोड़ी देर चुप रहेंगी प्लीज, हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। करियम मत ठीक बोलता, सीने सुंदरी ना बहुत ईगो में, वो किसी का बात नहीं सुनता। कुछ कहा आपने? मैं नहीं, मैं हड़बड़ाई। एक बात बताइए जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक लड़का थाने में आता है, आप सबके सामने कीर्ति को गले लगाता है, लेकिन फिर भी आप में से किसी ने उसे पकड़ा नहीं, क्यों? अयो अम्मा, सीने सुंदरी वो कोई कॉमन मैन नहीं होता, वो इच्छाधारी नाग होता। वो डसता ना तो अंतिम इच्छा पूछने का भी चांस नहीं देता। हाँ, सारा झाग यहाँ ऐसे आ जाता है। ऐसे कैसे कैसे? छी, बहुत खराब। मैडम सर, अभी हमारी उम्र ही क्या, देखा ही क्या है हमने जिंदगी में। अयो गुरुजी, अब क्या दुनिया का एंड देख के जाता और बचा क्या देख।
मेरा मतलब वो लवर्स, वो नाग नागिन, उनके बीच में पड़ के पाप नहीं लेना, उनको नहीं पकड़ना, वो उनका पर्सनल लाइफ ना, उसमें पड़ के हम क्या करता, हमको नहीं समझ में आता उनका लाइफ। मैडम सर, थोड़ी बहुत हेरफेर के साथ हम भी यही कहना चाहते हैं। बस एक बार अपनी ये तर्क वितर्क की जिद छोड़कर अपना नजरिया बदलकर हमारे नजरिए से इस मामले को देखेंगे ना, तो आपको सब कुछ यूं समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या है ना, सबसे पहले आपको उनकी दुनिया पर विश्वास करना पड़ेगा, उनकी दुनिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पहले इस नाग और नागिन की दुनिया को समझेंगे और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। खुश? जी मैडम सर। डिसमिस। खतरा? कैसा खतरा? मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है? देखो, समझाते हैं हम। तुम ये तुम हो? हाँ। ये तुमने ही बनाया ना? सो ब्यूटीफुल। हाँ मैडम। ये इच्छाधारी नागिन के कपड़े डिजाइन किए ना तुमने? अयो, तुम कॉस्ट्यूम डिजाइनर होता? क्यों? क्यों मतलब? नहीं, इच्छाधारी नागिन के कपड़े ही क्यों? ऐसे ही मैडम, अच्छे लगते हैं मुझे। पॉइंट पर आता। हाँ हाँ, आ रहे। देखो, अब तो तुम समझ ही गई हो ना कि एक ही नाग का तुम्हारे आसपास बार बार विचरना, उसी नाग का पुरुष का अवतार लेना, ये सब इस बात का प्रमाण है कि वो कोई साधारण नाग नहीं है, एक इच्छाधारी नाग है। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? होल्ड, I'll explain. See. ये सब क्या है? ये सब कब हुआ? कल रात। यही तो हम तुम्हें कब से समझाने की कोशिश। तुम हमारे साथ आओ। हाँ, आओ। मेरे को लगा कि उधर। हम तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम उसके पिछले जन्म की प्रेमिका हो और इसीलिए वो नाग तुम्हारे पीछे पड़ा है करके बहुत पीछे पड़ा। हाँ। देखो, अब तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, मगर अब तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारा पिछला जन्म याद आ रहा है और ये वीडियो इस बात का प्रमाण है। ये दे दो। ये देखो, ये ना 100 साल पुराना ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सर्पलोक और इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में पूरे विस्तार से लिखा है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों के अमूल्य ज्ञान का खजाना है ये। जब इस ग्रंथ के साथ तुम्हारी कुंडली मिला दी गई ना, तब सच में पता चला कि तुम पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नागिन थी और वो नाग तुम्हारा प्रेमी। करेक्ट। पिछले जन्म में तुम दोनों एक दूसरे को बहुत लव करता और तुम्हारा लव स्टोरी इनकम्प्लीट, अधूरा, और ये सब उस इच्छाधारी काली नागिन की वजह से। इच्छाधारी काली नागिन? वो कौन है? वो तुम्हारी लव स्टोरी का वैम्प है, तुम्हारे लाइफ का लेडी विलन होता। वो तुम्हारे नाग को ना बहुत लव करता, पर उसको नहीं मिलता ना, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते का फोड़ा बनता। रोड़ा। वही रोड़ा बनता। वो तुम्हारे लवर ने ना उसको टुकराया। उसका वन साइडेड लव होता ना, वो बहुत प्यार करता, तो टुकराने की वजह से वो हेट में बदल गया और हेट रिवेंज में बदल गया। इसलिए इस जन्म में तुम दोनों के मिलने से पहले वो तुम दोनों को खून करना चाहता, मर्डर करना चाहता, फिनिश करना चाहता। हाँ। देखो, इस ग्रंथ में साफ साफ लिखा है और इस वीडियो के अनुसार भी तुम दोनों के मिलन का समय नजदीक आ गया है और उस काली नागिन के बदले का समय भी। वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डस सकती है। हमारे रूप में भी। हाँ, यही तो उसका मकसद है, तुम्हारी मौत। देखो सिस्टर, हम तुमको बचाना चाहता, उस नागिन से सेव करना चाहता, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे थाने में चलो, ताकि तुम हमारी आंखों के सामने रहो और सुरक्षित रहो। लेकिन नहीं, मैडम, देखो,
अभी सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। यही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का, मगर तुम हम पर विश्वास करो तो। अब मैडम सर के कहने पे समझा तो दिया है, पर साथ चलने से मना न कर दो। ये सब मैडम सर, ये इतनी नागमणि की बुक्स क्यों? मैडम सर नागराज नहीं है, बचपन में हम खूब नागराज पढ़ते थे। हाँ, फिर भी इतना डरता है। हाँ बताइए मैडम सर। कुछ नहीं, बस नाग नागिन की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये माजरा पूरा है क्या। देखते हैं क्या पता चलेगा, इसलिए सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं हम। और सच कहें तो ये सब पढ़ने के बाद अब हमें भी यकीन हो रहा है कि हाँ, नाग नागिनों की एक अपनी अलग सी दुनिया होती है। ये आप कह रही हैं? हाँ हाँ, हम कह रहे हैं। हम अच्छे से सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ये कह रहे हैं कि सच में ऐसा होता है। हाँ, हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ अंधविश्वास जैसी कोई चीज है। ये सारी आस्थाएं जो है बहुत रियलिटी पर बेस्ड है। अब फाइनली हम इस बात को मानने लगे हैं। इसका तो यही मतलब है ना मैडम सर कि कीर्तिया जो भी कह रही है वो सच कह रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही है। इनफैक्ट वो जो नाग कीर्ति के पीछे पड़ा है ना, वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी ही है। बाप रे। पिछले जन्म में वो दोनों मिल नहीं पाए, उनका प्यार अधूरा रह गया, इसीलिए वो इस जन्म में नाग बनकर उसे उसके आसपास मंडरा रहा है, उसे इतना परेशान कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कीर्ति के जन्म कुंडली और ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं और ये जितनी भी पढ़ाई की है हमने, वो सब समझने के बाद हमें ऐसा लगता है कि कीर्ति पर कोई खतरा मंडरा रहा है। इनफैक्ट उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। हमने पुष्पा जी को पहले ही बोल दिया है कीर्ति को थाने लाने के लिए। जब तक उस पर से ये खतरा हट नहीं जाता, उसे यहाँ थाने में ही रहना चाहिए, वो यहाँ ज्यादा सेफ रहेगी। जी मैडम सर, जी जी। इस केस को सॉल्व कानून की किताब नहीं बल्कि सांप और इंसान के जज्बात करेंगे।